अरे शर्म करो मोदी जी, नीतीश कुमार को सजा मिलनी चाहिए, मिलेगी उसको सजा। आज उन्होंने कब उतारा, कल वो कपड़े भी उतार सकता है, यानी कि हमारी महिला कोई सुरक्षित नहीं है। क्यों आया गया बिका खरीदा टुका पार्टी के लोग पीछे के इतिहास बताते हैं, अपना इतिहास नहीं पता। मोदी में कोई है जिसके गई न कभी बीमारी बोके जाने, पीर पराई देश की जनता को लूटना, ठगना, जेब में डाका डालना। भाजपा का मतलब समझते बेईमान, भ्रष्टाचार, B4 बंगारू लक्ष्मण, लेन देने वाला, रिश्वतखोर। ये मोदी जी जो कहते थे हवाई चप्पल पहनने वाले को मैं हवाई जहाज की यात्रा कराऊंगा, आज आपको जो है पता चल गया। दिल्ली से जयपुर जाने के लिए 88,000 रुपये का किराया, दिल्ली से बेंगलोर जाने के लिए 90,000 रुपये का किराया, दिल्ली से केरल जाने के लिए 1,20,000 रुपये किराया। ऐसी स्थिति इन्होंने पैदा कर दी है। मोदी को तो वंदे मातरम बोलना ही नहीं आया पार्लियामेंट के अंदर। कंगना तो कंगा खड़काती रहती है, अब बीजेपी को बर्बाद कर देगी। जेल से नहीं डरते हैं, जेल से नहीं, ये किसको बंद करेंगे वो? अरे मोदी जी पहले नीतीश कुमार को तो बंद करिए, एक महिलाओं के कपड़े उतारने का उनका कोई राइट नहीं, उनको बंद करिए पहले। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल परिवार को बहुत बड़ी राहत मिल चुकी है और कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग मौजूद हैं। आप लोग आज बड़े खुश होंगे भाई साहब। बिल्कुल खुश होने की बात है। क्यों आया गया बिका खरीदा टुका पार्टी के लोग पीछे के इतिहास बताते हैं, अपना इतिहास नहीं पता कि तुम्हारा एक तड़ी पार और तुम्हारे कुछ इतिहास नहीं मोदी जी का आज तक, जिन्होंने देश के अंदर काम नहीं किया, केवल जो नेशनल हेराल्ड पर राजनीति करना चाहते थे। आज देश की सुप्रीम कोर्ट ने उनको देश की जो है संप्रभुता ने उनको बता दिया कि आप लोग सरकार में हो लेकिन बाहर जाओ, आप लोगों के साथ इस तरह की नहीं कर सकते हो, आप मनमानी नहीं कर सकते। उनको चेताया और धमकाया भी है उनको। मोदी जी को इस बात को शर्म आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार बोल रहे हैं कि पूरा खानदान, राहुल खानदान जो है ये जमानत पर बाहर है। वो बीजेपी का खानदान है ना, इसी विषय में आप देख लीजिए, एक तड़ी पार था, वो राज्य चला रहा है। अभी इन्होंने बिहार में सब जगह करते क्या मोदी जी और ये लोग। हमारा कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता कर्तव्यपरायण, निष्ठावान, चरित्रवान, ऊर्जावान और देशभक्त है, जिसने कुर्बानी दी देश के लिए। गांधी परिवार से अलावा मोदी में कोई है जिसके गई न कभी बीमारी बोके जाने, पीर पराई देश की जनता को लूटना, ठगना, जेब में डाका डालना, लोगों नोटबंदी के नाम से, नैनो चिप के नाम से इन्होंने पूरा देश को लूट मारा है। तमाम महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की बात जब आती है तो इसके बाद मोदी जी और मोदी जी की पार्टी केवल इस पर डायवर्जन करती है। अभी प्रियंका गांधी जी ने वंदे मातरम पे मौकी खाई है ना उन्होंने, अमित शाह जी ने। आज राहुल गांधी जी देश के जनता के लिए चाहे देश की पूरे तमाम युवाओं की, महिलाओं की, किसानों की, मजदूर की, देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता की, राहुल गांधी ने आंख मांख डाल के मोदी जी से, अमित शाह जी से कहा है कि आप लोग जो है लोगों को डाइवर्जन जरूर करते हैं, लेकिन मैं आपके सामने खड़ा हूँ और आपको चेतना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, समझ के चलना पड़े। उनको सिक्वेंसी तय कर दी और नेशनल हेराल्ड पे बल्कि इनको मौकी खानी है और इनको चेताया भी है कि आप लोग इस तरह के लोगों के साथ नहीं कर सकते हो। मोदी जी का भाजपा भी बोल रही है कि ये पूरा खानदान बेईमान है, घोटाला किया इन लोगों ने AGL के थ्रू। भाजपा का मतलब समझते बेईमान, भ्रष्टाचार, B4 बंगारू लक्ष्मण, लेन देने वाला, रिश्वतखोर, सारे लोगों से दलाली करने वाले लोगों को इकट्ठा करके ये लोग अपने आप को ईमानदार बताते हैं। अब तो बड़ी राहत मिल गई है। ये देखो जी, ऐसा है कि अभी आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के पास जो उनके फंड में जो पैसा था वो करीब 120-25 करोड़ रुपए थे। इस ईमानदार सरकार ने 2025 तक 10,773 करोड़ इनके पास कहां से आए? ये कौन से भ्रष्टाचार से आए? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बताएं, नरेंद्र मोदी जी बताएं और अमित शाह जी बताएं कि ये कहां से इनके पास पैसे आए। आज इन्होंने पूरे प्रदेश में, देश में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इतने बड़े बड़े जो इन्होंने जो अपने कार्यालय खोले, ये पैसा कहां से आया? तिलकधारी जी, आपने तिलक लगा रखा है तो पेटेंट भाजपा का है ना? कौन कहते हैं भाजपा का है? क्या ठप्पा लगा है? कोई इसका लोगो है ऐसा जो भाजपा का है? नहीं है। क्या पैटर्न है इसका? पेटेंट भाजपा का बोल रहे हैं लोग। कैसे कह रहे हैं? या आप कह रहे हैं तो बताइए। मैं कौन होता हूँ कहने वाला? ऐसा नहीं है, तिलक लगाने का अधिकार सबको है। पूरा गांधी खानदान जमानत पर बाहर है, फिर जाएंगे अंदर। कौन जाएंगे? राहुल गांधी, सोनिया गांधी की बात लगातार कर रहे हैं लोग। वो तो जाते रहते आते रहते, इसमें क्या दिक्कत है? जाएंगे। आपने अभी थोड़े दिन पहले देखा था किस तरीके से राहुल गांधी जी की सदस्यता छीनी गई, उनके घर को खाली कराया गया, लेकिन माननीय न्यायालय ने उसी सदस्यता को दोबारा बहाल भी किया और बंगला भी देना पड़ा। दोबारा बंगला भी दिया, सदस्यता भी दोबारा से इन्होंने बहाल की।
तो ये जिस तरीके से करते हैं, आपको याद होगा 2G 3G और स्पेक्ट्रम, जीजा जी, उसमें हमारी अलायंस की सरकार थी, हमारी सरकार ने, मनमोहन जी की सरकार ने, चाहे अलायंस के जितने भी नेता थे, चाहे डी राजा रहे हों, कुन्नी मुंजी रही हों, उनको सबको जेल भेजने का काम किया था। आज अमित शाह जी की सरकार में, मोदी जी की सरकार में क्या इनके पास हिम्मत है? क्या इनके पास हिम्मत है कि आप अपने नेताओं को अंदर भेज दो? नहीं भेजेंगे ये। योगी जी पे कितने मुकदमे थे, आपको पता है? आप मुकदमे की बात कर रहे हैं, उन्होंने अपने मुकदमे वापस ले लिए। अमित शाह को जो है वहाँ पे सेशन कोर्ट ने टेडी पार कर दिया था। इन्हें शर्म आनी चाहिए। ऐसे लोगों को इन्होंने जो है सत्ता में बिठाने का काम किया है। जिस दिन ये सरकार बदलेगी उस दिन इनको पता चलेगा। ये मोदी जी जो कहते थे हवाई चप्पल पहनने वाले को मैं हवाई जहाज़ की यात्रा कराऊंगा, आज आपको जो है पता चल गया। दिल्ली से जयपुर जाने के लिए 88,000 रुपये का किराया, दिल्ली से बेंगलोर जाने के लिए 90,000 रुपये का किराया, दिल्ली से केरल जाने के लिए 1,20,000 रुपये किराया। ऐसी स्थिति इन्होंने पैदा कर दी है। ये महंगाई पे बात नहीं करते, ये बेरोजगारी पे बात नहीं करते, ये भ्रष्टाचार, अपने भ्रष्टाचार पे बात नहीं करते, ये जो पेपर लीक होता है उस पर बात नहीं करते। जो मुख्य मुद्दे इस देश के हैं, जो जनता जो चाहती है उस कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये कांग्रेस वाले नहीं कह रहे, ये कांग्रेस वाले नहीं कह रहे, ये इनके अपने बनाए हुए लोग होते हैं जो कहते हैं। आपने देखा बिहार में कह रहे थे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ने गाली दी है मोदी जी को। ये सब फेक नैरेटिव है। एक नैरेटिव सेट किया जाता है जानबूझ करके, किसी न किसी तरीके से कांग्रेस को बदनाम किया जाए। कांग्रेस ने 55 साल राज किया, दुनिया भर के POC बनाए उन्होंने, एम्स, IIT, IIM से लेके इसरो तक और DRDO तक बना करके उन्होंने दिया। आज 14 साल 12 साल हो गए और इन्होंने क्या किया? ये आज भी नेहरू जी की बात करते हैं। अरे नेहरू जी जो है अपने ज़माने में 9 बार अरेस्ट हुए, 1921 से लेकर के 1945 के बीच में, 1945 के बीच में 9 बार अरेस्ट हुए। 3,259 दिन वो जेल में रहे, लगभग 9 साल वो जेल में रहे। इनके पूर्वजों का क्या योगदान रहा है? जिस तरीके से आपने देखा, ये अपने गान, ये मुख्य इनकी विचारधारा RSS की है। ये इनके पार्कों में अपने राष्ट्रगान चलते हैं, ये कभी अपने राष्ट्रगान नहीं चलाते। ऐसा क्यों हुआ? राज्यसभा में, लोकसभा में बहस वंदे मातरम पर हो रही थी, महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी पर बातचीत नहीं हो रही थी। नहीं, क्योंकि ये मुख्य मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। जब इन्होंने 12 साल में कोई कार्य नहीं किए तो ये क्या कार्य करेंगे? तो ये जो है ये इसी पे बात करेंगे, आपके जो है वंदे मातरम पे। मैं इन नेताओं से पूछना चाहता हूं कि ये 4 छंद सुना दें, वंदे मातरम के 4 छंद सुना दें। इनको किसी को कुछ नहीं पता है। इनको राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के बारे में नहीं पता कि फ़र्क क्या है, क्या राष्ट्रगीत और क्या। आप किसी भी भाजपा के, मैं आपसे चैलेंज करता हूं, कभी भी इनके किसी प्रोग्राम में जाना और मुंह पे लगा के पूछना राष्ट्रगीत क्या है, राष्ट्रगान क्या है, वो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, नहीं बता सकते। ना इनके पूर्वजों ने कभी जो है आज़ादी की लड़ाई में ये वंदे मातरम इन्होंने बोला होगा, किसी ने नहीं बोला। सावरकर को लेकर बोल रहे हैं कि वीर सावरकर, हाँ क्या है? मोदी को तो वंदे मातरम बोलना ही नहीं आया पार्लियामेंट के अंदर। अरे आप बेइज्जत कर रहे हैं मोदी जी को। मोदी जी पता है भाजपा कहते हैं देश के माई बाप। कोई माई बाप नहीं है, उसको पूछ कौन रहा है तो बताओ। हमें पाकिस्तानी के साथ नहीं, मोदी मीडिया जो वही उसको चढ़ा रही है, ये बताओ ना। बांग्लादेश के साथ नहीं, पाकिस्तान इसके साथ नहीं, नेपाल इसके साथ नहीं। अरे मुसलमान को तो टाइट किया ना। मुसलमानों से क्या लेना? मुसलमान हिंदुस्तान के नहीं है क्या? मुसलमान बाहर से आए हैं क्या? खींचा जा रहा है महिलाओं का, वो खुद खींच रहा है। वो उसने देखा नहीं तुमने? वो खुद खिजाब खींच रहा था, जो मोदी का मंत्री है, मुख्यमंत्री खुद खिजाब उठा के देख रहा है। नीतीश कुमार क्यों उठा के देख रहा है उसका हिजाब? राज्य मजे लीजिए ना राम राज्य। जब कोई भी नेता, भैया, जब कोई भी नेता शपथ लेता है तो वो क्या शपथ लेता है? कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि विधि द्वारा निर्मित मैं संविधान की जो है उसकी वो करूँगा, क्या देश के बिना अनुराग के मैं काम करूँगा, कार्य करूँगा, ठीक है। और पूरे अखंडता की बात करते हैं। जब ईश्वर की शपथ लेते हैं उसके बाद फिर ये हिंदू मुसलमान क्यों करते हैं? फिर इससे ये पता चलता है कि संविधान में इनका कुछ भी विश्वास नहीं है, क्योंकि संविधान को मानने वाला भाजपा बन रही थी 1980 में, 84 में बसपा बनी थी। हाँ, 80 में बन रही थी। लोगों ने कहा हम सेकुलर हैं, हम सबकी बात करते हैं। अभी भी सेकुलर है भाजपा? नहीं, सेकुलर तो पहले भी नहीं थी। भाजपा की जो नींव रखी गई वो राम मंदिर पे इन्होंने रखा, हिंदू मुसलमान करके। 1989 में याद होगा आपको, है ना? आपको याद होंगे वो अडवाणी जी के नारे, जिसमें ये रथ पे चल रहे थे मोदी जी। तो ये कभी भी सेकुलर नहीं रहे। इन्होंने तो धर्म की राजनीति की है। इन्होंने आकर के राजनीति को धर्म के साथ मिला दिया, जबकि धर्म हमारे आस्था का केंद्र है। तो खतरे में है। हिंदू कहाँ खतरे में? 80% हिंदू खतरे में है। तो फिर मतलब वो जो 20% है वही राज कर रहा है क्या?
यहाँ पे सरकार किसकी है? आज से 2014 से पहले कभी आपने सुना हिंदू खतरे में है? आज सरकार इनकी है जो हिंदू देश आजाद जब हुआ है 2014 में कंगना के मुताबिक, तभी तो हिंदू खतरे में आया है। हाँ, वही तो मैं बता रहा हूँ। ये कंगना है या रिंकिया के पापा हैं, इनको कुछ भी भारतीय इतिहास के बारे में नहीं पता। समझ रहे हो? मैं तिवारी जी की बात कर रहा हूँ, मनोज तिवारी। इनको इतिहास का पता ही नहीं है। ये तो फिल्म के एक्टर हैं। मैडम 2014 में आजाद हुआ देश, 2000 नहीं 14 में आजाद हुआ देश। नहीं, भाजपाओं के कंगना लिए ने बोला था। कंगना तो कंगा खड़काती रहती है, अब बीजेपी को बर्बाद कर देगी, ये बताती हूँ मैं तो। लेकिन उस नीतीश कुमार ने जो महिला का नकाब हटाया उसका राइट नहीं बनता है। कहते हैं लेडीजों के लिए किया क्या उन्होंने? विकास करने की बातें करते हैं, लेडीजों का नकाब उतारते रहते हैं। ये राज्य के मजे लीजिए ना। रामलाल, बात सुनो, मेरी बात सुनो। उन्होंने कभी ना विकास करा ना करेगी, क्योंकि 70 साल में जितना कांग्रेस ने विकास किया हम उसके लिए राहुल जी को, जब हमारा आदेश कोर्ट ने आदेश दे दिया तो उसका क्या राइट बनता है हमारे राहुल जी को बंद करने का? क्या बनता है? राइट नहीं बनता है। हमारी कभी सोनिया जी को टॉर्चर करते हैं, हमारी सोनिया गांधी को टॉर्चर, कभी हमारी प्रियंका जी को, कभी हमारे राहुल जी को, उनका राइट नहीं बनता है। कह रहे पूरा गांधी खानदान जमानत पर है। पूरा हम खान देते, लेकिन देश का हम विकास कर रहे हैं, विकास की बातें कर रहे हैं, देश का नाश नहीं कर रहे हैं। आप लोग क्यों बोलते हो मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी? हमने तो बोला नहीं है ये बातें। जनता है, जनता में हंगामा मचा हुआ है, सुनो, सदन में हंगामा है। बेघर कर रहे ना, घर से बेघर करे तो वो लोग तो बोलेंगे ही। हम तो नहीं बोले ये बात। हमारी बताइए कहाँ पे है, बताइए ना आप। हम तो जब नीतीश कुमार लेडीज का नकाब उतारने की क्या फर्ज बनता है? ऐसे निकाब उन्होंने पहन के एक मुस्लिम, मैं तो हिंदू हैं, आपको दर्द क्यों हो रहा है इतना? अरे हमें दुख, हमारे समझे नहीं, हमारे, मेरी बात सुनो, वो हमारी देश की बेटी है, बहू है, सब कुछ है, लेकिन उनको निकाब करने का, उतारने का कोई फर्क नहीं बनता, उनको राइट नहीं बनता है। क्या देखना चाहते थे? कहीं कोई मर्द तो नहीं है? घर में सुसर रहेगा तो बहू का घूंघट उठा देंगे? ये बताइए ना, कैसे घूंघट उठा देंगे? नौकरी दे रहे थे नीतीश कुमार। अच्छा, तुम्हें क्यों नहीं दिया उसने नौकरी? तुम क्या ये फोन पकड़ के ये बैठे हो, ये डंडा पकड़ के खड़े हो? तुम्हें भी बोलिए ना, आप मोदी मीडिया हो। मैं भी नौकरी कर रहा हूँ मैडम। मोदी की नौकरी कर रहे हो आप? मोदी की नौकरी कर रहे हो क्या? सच्चाई के पीछे लड़िए। आपको क्यों नौकरी नहीं दिया मोदी ने, ये बताइए ना। मोदी का गुण गा रहे ना आप, मोदी मीडिया हो तो हम आपके बारे में बोल रहे हैं। उसका राइट नहीं बनता है कि एक महिला को नकाब उतार देगा। कैसे उतार देगा ये बताइए ना। जिसमें कहते हैं विकास की बातें करते हैं, जिसमें कहते हैं विकास की बातें कर रहे हैं, विकास की बातें नहीं करते हैं। वो नकाब लेडीज का उतारने का कोई राइट नहीं बनता उसका। क्या गिरफ्तारी होनी चाहिए नीतीश कुमार की? नीतीश कुमार की गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। आज उन्होंने उनका कपड़े का, उनका मुंह का उतारा है, कल उसकी लेडीज का कपड़े भी उतार देगा वो, क्योंकि उनके पास हुकूमत है, उनके पास हुकूमत है, क्योंकि उनके पास हुकूमत है। और मेरी बात सुनिए, आज उन्होंने नीतीश कुमार ने उसका नकाब उतारा, कल वो कपड़े भी उतार सकता है, क्योंकि उनके पास हुकूमत है। ये बताइए ना आप, ये कौन सा राइट बनता है? बड़े नेता हैं। कैसे? तो आप मोदी मीडिया हो ना, इसलिए आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपको नौकरी क्यों नहीं दी उनके माई बाप है नीतीश कुमार। नौकरी तुम्हें क्यों नहीं दी, ये बताइए ना आप। तुम्हें नौकरी क्यों नहीं दी उन्होंने? मैं काम कर रहा हूँ। तुमने कैसे बोल दिया क्या लेडीज का नकाब उतार के उसको नौकरी देंगे? आपने कैसे बोला? मोदी का काम। ये बताइए ना, उसका राइट नहीं बनता है। अरे शर्म करो मोदी जी। नीतीश कुमार को सजा मिलनी चाहिए, मिलेगी उसको सजा। आज उन्होंने नकाब उतारा, कल वो कपड़े भी उतार सकता है, यानी कि हमारी महिला कोई सुरक्षित नहीं है। योगी सरकार के एक मंत्री हैं, सुनिए, सुन लीजिए, उसके पास सर्टिफिकेट है। सुन लीजिए मैडम, योगी सरकार के एक मंत्री हैं, वे बोल रहे कहीं और जगह उंगली नहीं किया। क्या बोला? मतलब सिर्फ नकाब ही उतारा है, कहीं और उंगली कर सकते थे। कांग्रेस पार्टी पे वो कल से वो जलते थे, जलते रहेंगे। ये इस कांग्रेस को वो खत्म करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी खत्म नहीं हुआ। हम कभी भी कांग्रेस पार्टी के साथ थे, राज भी है। और उंगली लेकिन क्यों करेगा ये बतला है। मतलब बनता है? चुप रहिए। बोल रहे हैं राहुल गांधी तो पप्पू है। पप्पू है वो, और मोदी कौन है? लगातार वो लोग, वो बोर्ड चोर है, बोर्ड चोर, गति चोर। मैं तो हमको उसको बोलेंगे, बोर्ड चोर है वो। मशीनों में सारी गड़बड़ी करा रखी है उन्होंने। बताओ ना क्या करा रखा है उसने, ये बताइए ना आप। वो पप्पू बोलता है, वो पप्पू नहीं है। इस देश का हमारे प्रधानमंत्री, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। मोदी चोर, गति चोर। अरे आपके ऊपर देशद्रोह धारा लग जाएगी, जेल चले जाओगे। हम जेल से नहीं डरते हैं, जेल से नहीं। ये किसको बंद करेंगे वो? अरे मोदी जी, पहले नीतीश कुमार को तो बंद करिए। एक महिलाओं के कपड़े उतारने का उनका कोई राइट नहीं, उनको बंद करिए। पहले उसको बंद करो।
क्यों मैडम? हम क्यों बोल रहे हैं? हमें हमारी एक महिला शांत हो जाइए। एक हमारे देश को, मेरी बात सुनिए, एक हमारी देश की महिलाओं को कपड़े उतारने का कोई राइट नहीं बनता है, कोई राइट नहीं बनता है। चेहरा तो देख सकते हैं ना। कैसे देखेंगे? आज हम हमारे ससुर के सामने जाएंगे, हमारे ससुर कैसे घूंघट उठा? ससुर थोड़ी ना हो, वो ससुर बनना चाह रहे मंत्री हैं। अरे वो हमारा ससुर बनना चाह रहे हैं ना, उसको सजा दीजिए। नीतीश कुमार को सजा मिलनी चाहिए। नायक हैं अच्छा, नीतीश कुमार। खलनायक है, खलनायक। हम बोल रहे हैं खलनायक है वो। चलिए मैडम आप बताइए क्या कहेंगी आप? नीतीश कुमार ने जो नकाब खींचा है। अरे भैया अब कुछ नहीं, मेरी तबीयत खराब है मेरी। भीड़ के तौर पर आई हैं। लेकिन अगर नीतीश कुमार ने